लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो श्री पर। बातें हो रही हैं इश्क मोहब्बत की, रिश्तों की। आपकी भी लव लाइफ से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे, बयां कर सकते हैं अपना हाल दिल। मेरा नंबर है 01166919191। अभी वक्त है इस बातचीत को सुनने का। हेलो लव गुरु, एक्चुअली मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, तो शादी का सवाल आने के बाद हम दोनों एक दूसरे के घर पे नहीं बता सकते, हिम्मत नहीं हो रही, तो हमने क्या करना चाहिए? सर, आई स्ट्रांगली बिलीव कि जब आप किसी से प्यार करते हैं, जब उस इंसान को आप अपनी जिंदगी में आगे देख पाते हैं और उस इंसान को लेकर आप पूरे तरीके से कन्विंस्ड होते हैं, तब ये डर नहीं होता, तब हिम्मत अपने आप अंदर से आती है। तो ये सवाल खुद से पूछने की जरूरत है आप दोनों को ही। ये इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि हिम्मत क्यों नहीं है। क्या वो कॉन्फिडेंस नहीं है, या ये जो डर है ये कभी कभार इस वजह से भी होता है बिकॉज आपका जिंदगी में कहीं कोई स्टैंड नहीं होता, एज अप्रोप्रिएट नहीं होती, टाइम अप्रोप्रिएट नहीं होता। अगर ये डर है तो इसको थोड़ा सा और टाइम आपको देना होगा जब तक कि आप अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते। अज्यूमिंग कि आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, आपकी गर्लफ्रेंड भी अपने पैरों पर खड़ी हैं, एज भी अप्रोप्रिएट है, फिर भी अगर आप लोग बातचीत नहीं कर पा रहे हैं तो याद रखिए इसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। एटलीस्ट आप दोनों ही अपने अपने घरों में एक दूसरे को एज अ फ्रेंड ही इंट्रोड्यूस करवाइए। जब आपके घर वाले थोड़ा सा कंफर्टेबल होते हुए नजर आए, जब आपके घर वालों का ओपिनियन आपको थोड़ा बहुत समझ में आए, देन प्रॉब्ली डिस्क्लोज कि हाँ आप दोनों एक रिलेशनशिप में हैं एंड आप दोनों शादी करना चाहते हैं। और उसके बाद जो भी स्ट्रगल होगी उसका सामना करना पड़ेगा। रिमेंबर, रिश्तों में कभी कभार ऐसी बातों को लेकर शॉर्टकट्स काम नहीं आते। आपको वो स्टैंड अपना क्लियर करना पड़ेगा, आपको मजबूती से उन्हें लेकर खड़े होना पड़ेगा और ये सब कुछ उन्हें भी रेप्लिकेट करना होगा अपनी लाइफ में। तो इसको इस तरीके से समझिए, एज आई सेड, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करिए कि वो डर कहाँ है। कुछ प्रॉब्लम लगती है, डू गिव मी अ कॉल बैक और राइट मी बैक। फिलहाल बने रहिए अपने लव गुरु के साथ, सुनते रहिए रेडियो श्री। लव गुरु के साथ हैं आप रेडियो श्री पर। बातें चल रही हैं इश्क मोहब्बत की, रिश्तों की। बातों के अपने सिलसिले के साथ हम दाखिल हो चुके हैं अपने शो के अगले घंटे में। कुछ बात करना चाहते हैं अगर आप भी, तो नंबर है 01141719191। आप फेसबुक और इंस्टा के जरिए भी कनेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं रेडियो श्री लव गुरु, मेरा पेज है। फिलहाल वक्त है इस बातचीत को सुनने का। मेरे लाइफ में बहुत सारी अभी 2 महीने से प्रॉब्लम चल रहे हैं। जिसके साथ मेरा अफेयर था, उनकी शादी हो चुकी थी और वो फोटोग्राफर थे। अच्छा, और आप? मैं तो मॉडल और मेकअप आर्टिस्ट। 2-3 शूट साथ में किए, फिर बाहर घूमने गए और उनको घर वालों को पता चल गया तो उन्होंने एकदम से बातचीत करना बंद कर दी। मतलब बहुत कुछ बड़ा हो गया था कि उनके घर वाले भी इधर आ गए थे। ये सब बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, एकदम से कट कर दिया रिलेशन, मतलब और उन्होंने अपने मतलब उनके बीवी के बारे में ऐसा बताया कि उनको डिवोर्स लेना है। लोग देखो ऐसी परिस्थितियों में ना, देखा है मैंने अक्सर कि झूठ बोलते हैं और वो झूठ बोला क्योंकि दूसरे दिन उनकी बीवी को मैं मिली थी तो उन्होंने जो बात बताई कि उन दोनों के बीच कुछ रिलेशन नहीं हो और बिल्कुल भी नहीं बनती, ये सब झूठ बताया। हाँ, वो इंसान इसलिए करता है ताकि वो आपकी सिंपैथी गेन कर सके। एक इंसान ऐसा इसलिए करता है ताकि वो आपसे बहुत ही आसानी से नजदीक हो सके। और जब एक इंसान झूठ बोलता है ना, तब वो, मुझे लगता है कि जिंदगी में हमेशा के लिए हमारी नजरों में उसने वो जो इमेज बनाई होती है ना, वो खो देता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि देखिए, अपार्ट फ्रॉम जो आप लोगों के बीच में झगड़ा हुआ, यानी कि आपके और उनके परिवार में, अगर इसको मैं एक तरफ निकाल दूं ना, तो मैं कहूंगा कि चलिए ठीक हुआ जो हुआ, कम से कम उस इंसान का सही रूप आपके सामने आ गया। वरना यही मान के चलिए कि यही अगर कुछ लंबे समय तक चलता, आप बहुत ज्यादा डीपली अटैच्ड हो जाती, आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड होती, डिपेंडेंट होती उस इंसान को लेकर। हो गई सर। हाँ, मैं समझता हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पा रही। प्यार हम कभी भी किसी से भी करें, दिल लगाएं, अगर वो इंसान हमें धोखा दे तो तकलीफ तो होती है। तो आई अंडरस्टैंड कि आपके लिए ये कड़वा एक्सपीरियंस है, लेकिन अगली बार के लिए बस इस एक्सपीरियंस को याद रखना कि अगर कोई एक इंसान आपसे मिलता है, कनेक्ट करता है, तो कनेक्ट करते ही ना एक इंसान पर बहुत ज्यादा इमोशनली डिपेंडेंट नहीं हो जाना। इतना समय दो कि उस इंसान का बैकग्राउंड, उस इंसान का पारिवारिक माहौल, उस इंसान का फ्रेंड सर्कल, उस इंसान की हैबिट्स, बिहेवियर, बहुत कुछ आप समझ सके। आई नो कि इट्स पेनफुल, बट देन आई थिंक कि अब जबकि आपको सच समझ में आ गया है, अपनी जिंदगी में आगे की ओर देखना ही बेहतर होगा आपके लिए।
बहुत ट्राई करे सर, गिव इट सम चल टाइम। पाओ तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसे ही बस सुसाइड का ही। अगर आपके मन में कभी ऐसा ख्याल आता है ना, तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो, जिन्होंने आपको जिंदगी में फ्रीडम दी, आपको अपना करियर चूज करने की, जिंदगी में ऊंचा उड़ने की आजादी दी। आप अपने बारे में सोचो, अपने एम्बिशंस के बारे में सोचो। आप बिल्कुल भी उस इंसान के बारे में मत सोचो कि जो इंसान आया अपने मतलब के लिए आपसे जुड़ा और फिर आपको धोखा दे रहा था। इसमें आपको समझ में आएगा कि आप कहीं गलत नहीं थे, आपने पूरी ईमानदारी से एक रिश्ते को निभाया। तो जब आप ईमानदार थे तो अपने आप को क्यों सजा देना? अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो वो इंसान है। तो बिल्कुल भी सैड नहीं होना, जो हो गया, जिंदगी का एक हिस्सा है। इन एक्सपीरियंसेस से सीखो, इनसे हारो मत। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें एंड स्टे स्ट्रांग। बाय, गुड नाइट। रेडियो सिटी लव गुरु। लव गुरु को सुन रहे हैं आप रेडियो सिटी पर। बातें हो रही हैं इश्क मोहब्बत की, रिश्तों की। आप भी अगर कुछ बयां करना चाहते हैं अपने इश्क से जुड़ा हुआ, आप कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे। नंबर है मेरा 01141719191। आप फेसबुक, इंस्टा के जरिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। रेडियो सिटी लव गुरु मेरा पेज है। फिलहाल वक्त है इस बातचीत को सुनने का। सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि हमारे रिलेशनशिप को 4 साल हो गए हैं जी। हमारे बीच में कोई ब्रेकअप या कोई लड़ाई ऐसे कुछ हुआ नहीं है, बट घर में पता लग जाता तो प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ तो ऐसा ही हुआ है, तो हम कंफ्यूज है कि हम रिश्ते को रखें या भूल जाए, क्योंकि घर वाले अभी एग्री नहीं है। ओके। मैं इसमें बहुत ज्यादा वो सामने वाला बंदा भी है ऐसा कि क्या करे समझ नहीं आ रहा। देखो डियर, हर चीज को कहने का, करने का एक अप्रोप्रिएट टाइम होता है। यस सर, यस। मानते हो ना? सो मुझे ये बताओ कि आप दोनों की एज क्या है और आप दोनों क्या करते हो? सर मैं 18+ हूँ और वो 20+ है सर। 18 साल की एज में कोई पेरेंट्स ट्रस्ट में शादी नहीं करते, और वो भी इतने प्रोग्रेसिव समाज का हिस्सा होकर इतनी कम उम्र में शादी करवा दे, ये ठीक भी नहीं है। तो आप ऐसे समझो, पेरेंट्स को ना ये कंसर्न भी होता है कि चूंकि आप यंग हैं, बहुत बार आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। पेरेंट्स को ये भी कंसर्न होता है कि कहाँ प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़े हैं, पढ़ना है, जिंदगी में कुछ करना है, अपना नाम कमाना है, अभी से ही शादी के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर आप पेरेंट्स से बात करेंगे ना कभी, तो उनका कंसर्न ही यही होता है। तो मैं आपको इतना बोलूंगा कि देखो, अगर प्यार किया है किसी से, तो आप चाहे आज उस इंसान से अलग हो, चाहे 2 साल बाद उस इंसान से अलग हो, आपको दुख तो कभी भी होगा। पर मैं ये चाहता हूँ कि अभी अपनी जिंदगी पर ध्यान लगाकर इस रिश्ते को चुपचाप चलने दो। अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन करके रखो, इस मामले को ठंडे बस्ते में डालो। अगर कभी आपके पेरेंट्स पूछते भी हैं उसके बारे में, तो बोलो कि हम जस्ट दोस्त हैं, ठीक है, कॉलेज जाते हैं, साथ में हैं, दैट्स इट। और उसके बारे में कोई बखान करने की जरूरत नहीं है। फिर जब जिंदगी में आप एक ऐसी स्टेज में हो जहां आप अपने पैरों पर खड़े हो, जिंदगी में एक ठीक ठाक सा मकाम हासिल कर लिया हो, आपके बॉयफ्रेंड ने भी वो मकाम हासिल कर लिया हो, तब अपने घर में बताओ, अपने घर वालों को कन्विंस करो, समझाओ, उन्हें भी समझ में आएगा, ऑनेस्ट है उस इंसान को लेकर, अपनी जगह पर है, तो वो भी कंसिडर करेंगे, करना चाहिए। तो इस तरीके से इसको प्लान करने की जरूरत है। अगर खुलासा हो भी गया है तो दबे पांव कुछ चीजों को करना जरूरी होता है, बट रिमेंबर योर लिमिट्स, और अपने रिश्ते को एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप के तौर पर मेंटेन रखने की जरूरत है, बिकॉज आप छोटी हैं जी। इतनी सी बात है बस। ओके सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू मी। बाय। रेडियो सिटी लव गुरु।